गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम पढ़ेंगे ईएमसी में अपना जो पहला यूनिट है सहयोग। ईएमसी मतलब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम। इसके फर्स्ट यूनिट में हमारा पहला लेसन है सहयोग। सहयोग मतलब एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देते हुए काम को आगे बढ़ाना। एक छोटी सी बातचीत है बच्चों की, वो हम पढ़ते हैं। बच्चे हैं आपस में बोल रहे हैं कि कल फेयरवेल का फंक्शन है और सिमरन 3 दिन से स्कूल नहीं आई है, फेयरवेल कैसे होगा। वो तो म्यूजिक, डेकोरेशन और संचालन संभाल रही है, फ़ोन भी नहीं उठा रही है, क्या करें। तो उसमें से एक बच्चा बोलता है कि म्यूजिक सिस्टम के लिए मेरे चाचा की मदद ली जा सकती है। वाह, फिर डेकोरेशन के लिए मैं अपनी दीदी से बात करती हूँ। और संचालन अपना विपुल संभाल लेगा, वही जिसने पिछली बार बेहतरीन कविता पढ़ी थी। बहुत बढ़िया। मतलब बच्चों ने एक की कमी होने पर अलग अलग योग्यताओं वाले लोगों को अपने पास इकट्ठा किया और अपना काम संचालित करने के लिए निर्णय कर लिया। किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने में आपसी सहयोग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे उस काम में न केवल विभिन्न आयामों को जोड़ सकते हैं, बल्कि इससे उसकी विविध पहलुओं को भी उजागर किया जा सकता है। अपनी क्षमताओं के अनुसार एक दूसरे का सहयोग किसी असंभव काम को संभव बनाने में मदद कर सकता है। एक लाइन दोबारा पढ़ते हैं कि अपने क्षमताओं के अनुसार एक दूसरे का सहयोग किसी भी कार्य को जो कि असंभव हो को संभव करने में मदद कर सकता है। तो इस पाठ के माध्यम से हम यही जानेंगे कि कैसे एक दूसरे के सहयोग से हम किसी भी असंभव काम को भी आसानी से अंजाम दे सकते हैं और अच्छी ऊंचाइयों पर भी पहुंच सकते हैं। इस पाठ में हमें 2 गतिविधि कराई गई है, एक है प्लेन बनाएं और एक है प्लेन का विज्ञापन। आपने ये गतिविधि क्लास में की होगी, अगर नहीं की है तो मैं बताती हूँ, आप ज़रूर करिएगा। 3-3 बच्चों के ग्रुप बनेंगे, 2 बच्चे प्लेन बनाएंगे और एक बच्चा प्लेन में रंग भरेगा। 2 बच्चे जो प्लेन बनाएंगे वो केवल अपने एक हाथों से ही प्लेन बनाएंगे। जो उनका एक हाथ है वो पीछे साइड में होगा और दूसरे हाथ से एक दूसरे की मदद लेके वो प्लेन बनाएंगे। दूसरा हाथ नहीं लगाना है, दोनों बच्चे अपना बस एक एक हाथ लगाकर प्लेन को बनाएंगे और जो तीसरा बच्चा है वो उस प्लेन को कलर करेगा, उसमें खूबसूरती लाएगा। इस तरह 3 लोगों के सहयोग से प्लेन को बनाया जाएगा, फिर वो प्लेन उड़ाया जाएगा और एक फैसिलेटर के मदद से ये देखा जाएगा कि किसका प्लेन कितनी दूरी तक गया, कितने अच्छे से उड़ा, कितने अच्छे से बना है और कितनी दूरी तक उसने उड़ान भरी। इस गतिविधि के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर, अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी भी है तो हम दूसरे का सहयोग लेकर उस काम को कितने अच्छे से कर सकते हैं और 2-4 लोगों के सहयोग से किसी काम को कितना सुंदर बनाया जा सकता है। इससे हम सीखेंगे सहानुभूतिपूर्ण होना, सहयोग में विविधता का महत्व समझेंगे, स्वयं और समूह में निर्णय लेना समझेंगे। समझ में आया। इसकी दूसरी एक्टिविटी है प्लेन का विज्ञापन। अब जो प्लेन हमने बनाई है उसी प्लेन का हमें विज्ञापन भी करना है। विज्ञापन में क्या होता है, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उस काम को विज्ञापित करना, लोगों तक पहुंचाना, अपनी बातें लोगों तक समझाना। विज्ञापन के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक टीम अपने प्लेन को गुणे के आधार पर बेहतर बनाने के लिए विज्ञापन तैयार करेगी। विज्ञापन का कोई भी रूप हो सकता है, जैसे कोई संक्षिप्त रोल प्ले, स्पीच या नोटिस इत्यादि। विज्ञापन में प्लेन के रचनात्मक होने व ज़्यादा दूरी तक उड़ने को केंद्र में रखा जाएगा। प्रत्येक टीम एक एक करके अपने बनाए गए विज्ञापन की प्रस्तुति कक्षा के सामने करेगी और प्रत्येक टीम एक दूसरे के विज्ञापन को ध्यान से देखेगी और समझेगी। यहाँ आपको एक दूसरे के विज्ञापन को देखना है, समझना है, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो एक्सेप्ट करनी है, जो कमियाँ हैं वो उन्हें बताना है, जिससे वो उसे दूर कर सकें। टीम में साथियों के साथ ये विज्ञापन बनाना किस तरह का आसान या चुनौतीपूर्ण रहा, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि जो आपने टीम में रहकर विज्ञापन बनाया वो आपके लिए कितना आसान रहा या कितना चुनौतीपूर्ण रहा।
दूसरी टीम के विज्ञापनों को देखकर अपने बनाए विज्ञापन में कुछ बदलाव की ज़रूरत महसूस हुई या नहीं हुई, विस्तार से बताएं। जब हम ये गतिविधि कर लेंगे तो ये 2 क्वेश्चन आपको अपने तरफ से सॉल्व करने हैं कि आपने जो टीम में मिलकर अपने प्लेन का विज्ञापन किया, क्या उस विज्ञापन को करना आपके लिए आसान था या उसमें कुछ दिक्कत आई। अब दिक्कत क्या आई, क्या नहीं आई, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, आगे इस लेसन के साथ हमें एक कहानी दी गई है, अर्बन क्लैब। हम कहानी सुनेंगे एक अर्बन क्लैब की। कहानी का परिचय। पिछली गतिविधि में हमने टीम में होने वाले सहयोग का अवलोकन किया। अब हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें दैनिक जीवन की घटनाओं का ध्यान से अवलोकन करके उन्हें मुनाफा देने वाले अवसर में बदला गया। वे कौन सी घटनाएं थीं और उनसे क्या अवसर बने, आइए जानते हैं इस कहानी में। भूमिका क्या है। आज के समय में हमारा जीवन बहुत व्यस्त हो चुका है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपनी सुविधाएं जुटाते हुए तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। अब सोचिए कि भरी गर्मी में अचानक आपके घर की बिजली चली जाए या कोई नल खराब हो जाए। ऐसी स्थिति में इनको ठीक करने के लिए कई बार बहुत ढूंढने पर भी इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर मिलते हैं। ऐसे में अगर हमें कोई विश्वसनीय कारीगर आसानी से उपलब्ध हो जाए तो कितना अच्छा हो। इन्हीं बातों को देखते हुए कुछ दोस्तों ने मिलकर एक ऐप को बनाया जिसने बहुत सारे लोगों का जीवन आसान कर दिया। ये ऐप का नाम क्या है, अर्बन क्लैब। सुनते हैं कि अर्बन क्लैब बना कैसे। अभिराज भाल और वरुण खेतान। अभिराज भाल और वरुण खेतान दोनों सहपाठी थे। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद दोनों ने विदेश में नौकरी की। खुद की कंपनी बनाने की इच्छा के चलते दोनों वापस भारत आए। उन दोनों ने सिनेमा बॉक्स नाम की एक ऐप बनाई। किस नाम की, सिनेमा बॉक्स। परंतु इसे सिर्फ 6 महीने में ही उन्हें बंद करना पड़ा क्योंकि सिनेमा बॉक्स की आइडिया का कोई वास्तविक आधार नहीं था। इस सब से सीखकर उन्होंने अपने वास्तविक जीवन के अनुभव और एक दूसरे के सहयोग के आधार पर एक दूसरा ये विचार सोचा। पहले वो दोनों कर रहे थे लेकिन दोबारा उन्होंने जो अपनी कंपनी बनाई वो एक दूसरे के सहयोग के साथ करने के लिए सोचा। यही समय था जब अभिराज को अपनी बहन की शादी के लिए विश्वसनीय फोटोग्राफर, डेकोरेटर, कैटरर आदि सेवाओं के लिए बहुत दौड़ धूप करनी पड़ी। उन्होंने देखा कि एक विश्वसनीय प्लम्बर, कारपेंटर, फोटोग्राफर, योगा ट्रेनर आदि ढूंढना एक आम समस्या है। उन्हें खोजने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और समय भी खराब होता है। एक तरफ तो इस तरह की सेवा देने वाले को समय पर काम नहीं मिलता और दूसरी तरफ सेवा की ज़रूरत होने पर कुशल कारीगर न मिलने पर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। इन सभी परेशानियों में अभिराज और वरुण को कुछ करने का अवसर दिखा। तब उन्होंने राघव चंद्रा के साथ मिलकर एक ऑनलाइन सर्विस देने वाली कंपनी की शुरुआत की। इन्होंने ग्राहक और कामगार दोनों को आपस में जोड़ा। ग्राहक और कामगार जो काम करने वाले थे और जिन्हें काम की ज़रूरत थी, दोनों को आपस में जोड़ा। अर्बन क्लैब, जिसे अर्बन कंपनी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 2014 में हुई थी। मार्केट का सर्वे करके संभावित ग्राहकों की ज़रूरत व खर्च करने की क्षमता को भी समझा। उन्होंने उनकी अपेक्षाओं को विस्तार से जाना। दूसरी ओर क्वालिटी सेवाएं देने के लिए कामगारों की ट्रेनिंग की ज़रूरत को भी समझा। अधिकतर कामगारों को पढ़ना लिखना और स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था। इसके लिए वे सभी प्रकार के कामगारों जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, फोटोग्राफर इत्यादि से मिले और उन्हें संगठित करते हुए आपसी सहयोग एवं समझबूझ के साथ अपनी कंपनी के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी किया। उनकी टीम बनाकर उन्हें आवश्यकता अनुसार ट्रेनिंग दी। दूसरी वे ग्राहकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में जुट गए। कंपनी की मार्केटिंग के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने बहुत सी कंपनियों से बात की, उनके सामने अपनी पेशकश रखी, जिसके चलते फ्लिपकार्ट, टाटा जैसे बड़े बड़े निवेशकों ने पैसा लगाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने एक ऐप डेवलप की। ग्राहकों को ऐप की जानकारी देने के लिए अभियान चलाया जिसकी लाइनें और पंक्तियां थीं, अब नहीं खोजने पड़ेंगे, प्लम्बर, कारपेंटर, हर ज़रूरत पूरी करेगा अर्बन क्लैब। संभावित ग्राहकों से बातचीत करके इन्होंने यह भी देखा कि लोग अच्छी सेवाएं तो लेना चाहते हैं पर अच्छी कीमत भी नहीं देना चाहते। मतलब उन्हें
किफ़ायती कीमत पे अच्छे काम चाहिए। इस ज़रूरत को समझते हुए उन्होंने अच्छी सेवाएं देने की गारंटी देते हुए ग्राहकों को अपनी ऐप व वेबसाइट के लिए आकर्षित किया, प्रेरित किया। अर्बन क्लैप ने इंडिया के इस असंगठित सेवा क्षेत्र को सर्विस मार्केट में तब्दील कर दिया। दिल्ली से शुरू हुई इस कंपनी ने अब देश के 18 बड़े शहरों में और दुनिया के 3 देशों संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में प्रवेश कर लिया है। दिल्ली से स्टार्ट हुई थी ये कंपनी और आज देश विदेश में भी व्याप्त है। ग्राहक उनकी मांगों और समस्याओं को समझने के लिए कंपनी नियमित तौर पर अपने सिस्टम के डाटा का ध्यान से विश्लेषण करती थी। उन्होंने देखा कि ब्यूटिशियन की मांग ज़्यादा थी किंतु ग्राहक सेवा से संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि ग्राहक समय की बचत के लिए घर पर सेवा पसंद करते थे और वो चाहते थे कि अनुभवी ब्यूटिशियन अच्छे प्रोडक्ट के साथ भी उनका काम पूरा करें। इन आवश्यकताओं को समझते हुए अर्बन क्लैप ने ब्यूटिशियंस पार्टनर्स को बिना शुल्क बेहतरीन ट्रेनिंग देना शुरू किया। जो ब्यूटिशियन पार्टनर थे, उनके सहयोगी थे, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी और उनको अपने घर के आसपास एरिया में ही भेजा। घर से 5 किलोमीटर के दायरे में ही उनकी बुकिंग करवाई जिससे वो आसानी से वहाँ पहुँच सके। आज इस कंपनी के साथ सभी प्रकार के पेशेवर लोग जुड़े हुए हैं। मसाज थेरेपिस्ट, कारपेंटर, क्लीनर इत्यादि सभी इससे जुड़े हुए हैं और इस कंपनी को प्रतिदिन 40,000 से 50,000 ऑर्डर मिलते हैं। इनके कामगार बहुत खुश हैं। कंपनी के पास 25,000 से अधिक कामगार काम कर रहे हैं। आज यह कंपनी विज्ञापन में बेहतर क्वालिटी और सर्विस देने का दावा कर ग्राहक को जोड़ती है और 30 लाख से अधिक संतुष्ट ग्राहक इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी की टीम ने ग्राहकों की ज़रूरत के अनुसार बेहतरीन सेवा देने की हर संभव कोशिश की, कामगारों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा और आपसी सहयोग से अर्बन क्लैप एक मिसाल बनी। इतनी बड़ी कंपनी कैसे चल रही है? आपसी सहयोग के साथ। अर्बन क्लैप में एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हुए किस तरह सहयोग अपनाया, ब्यूटिशियन को क्या क्या सेवा दी, क्या बदलाव लाए और कंपनी, कामगार, ग्राहक आपस में किस तरह सहयोग कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अर्बन क्लैप के अंदर होने वाली काम के जरिए हमने जाना कि किस तरह कंपनी के अंदर एक दूसरे के सहयोग से कामगार और ग्राहक का समन्वय एवं संबंध मजबूत किया गया। ज़रूरत के चलते तमाम तरह की ट्रेनिंग भी दी कंपनी ने अपने कामगारों को, जिससे उनके ग्राहक हो संतुष्ट हो सके और उन्हें उनकी कंपनी को और आगे बढ़ाने में आसानी हो सके। समूह में किए जाने वाले कार्यों में विविधता हमारे लिए किस तरह लाभकारी होती है, विस्तार से बताएं। आपका क्वेश्चन है कि जब हम कोई काम समूह से मिलकर करते हैं तो उसमें किस प्रकार की विविधता आती है और कितना लाभ होता है, ये आप बताइए। और टीम में निर्णय लेना और सहमति पर आना क्यों ज़रूरी है? क्या आप अपने दैनिक जीवन से कोई उदाहरण दे सकते हैं? अगर आपके पास कोई उदाहरण हो तो आप ज़रूर दें।